नमस्ते, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समरटाइम नाम की एक फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। चेतावनी, आगे बिगाड़ने वाले। समरटाइम 2015 की फ्रेंच बेल्जियम की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। 1971 में स्थापित डेल्फिन फ्रांसीसी किसानों की एकमात्र संतान है और भूमि पर काम करने का आनंद लेती है। हालांकि उसके पिता चाहते हैं कि उसकी शादी हो, लेकिन डेल्फिन चुपके से एक स्थानीय लड़की के साथ संबंध बना रही है। जब वह उसके साथ मुलाकात के लिए जाती है, तो उसकी प्रेमिका उसे बताती है कि वह शादी करने की योजना बना रही है। उसके और डेल्फिन के बीच के रिश्ते को गंभीर नहीं के रूप में खारिज करते हुए डेल्फिन पेरिस भागकर जवाब देती है। एक सड़क पर चलते हुए डेल्फिन का सामना महिलाओं के एक समूह से होता है, जो पुरुषों के नितंबों को छूते हुए दौड़ रहे हैं। जब पुरुषों में से एक महिला पर हमला करता है, तो डेल्फिन उसकी रक्षा करने में मदद करता है और सीखता है कि उसका नाम कैरोल है। महिलाएं एक नारीवादी समूह से संबंधित हैं, जिसे वे डेल्फिन को उनके विरोध में शामिल होने और भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जब समूह के सदस्यों में से एक को पता चलता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त एक समलैंगिक व्यक्ति उसके परिवार द्वारा एक मानसिक संस्थान के लिए प्रतिबद्ध है और उसे इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दी जा रही है, तो बाकी समूह उसे बचाने में मदद करने से पहले मना कर देता है। डेल्फिन उन्हें अन्यथा मना लेता है और वह, कैरोल और कुछ अन्य महिलाओं ने उसे मुक्त कर दिया। अगली रात डेल्फिन कैरोल को चूमती है, जो हैरान है और उसे अस्वीकार कर देती है। अगले दिन कैरोल सड़क पर डेल्फिन की प्रतीक्षा करती है और उसे बताती है कि वह समलैंगिक नहीं है। लेकिन दोनों तुरंत उसके अपार्टमेंट में जाने से पहले एक गली और फ्रेंच चुंबन के लिए आगे बढ़ते हैं और टॉपलेस पट्टी करते हैं। कैरोल शुरू में मानता है कि यह एक रात का स्टैंड है, लेकिन जल्दी से डेल्फिन के लिए भावनाओं को विकसित करता है। वह अपने प्रेमी और दोनों को अपने रिश्ते को सुलझाने के लिए संघर्ष करने के लिए कहती है। जब कैरोल और डेल्फिन लगातार यौन संबंध रखते हैं, डेल्फिन को उसकी मां का फोन आता है कि उसके पिता को दौरा पड़ा है। डेल्फिन दौरा करती है और महसूस करती है कि उसे खेत चलाने में मदद करने के लिए रुकना चाहिए। नारीवादी समूह में सीखे गए कुछ सबक लेते हुए वह अन्य किसानों के लिए अपने माता पिता की रुचि का प्रतिनिधित्व करती है। कैरोल दौरा करती है और फैसला करती है कि वह उसके बिना नहीं रह सकती। अपने प्रेमी को छोड़कर वह ग्रामीण इलाकों में लौट आती है, लेकिन यह जानकर आश्चर्य होता है कि उसे और डेल्फिन को संयमित और बंद रहना चाहिए, क्योंकि डेल्फिन की मां नहीं जानती कि वह एक समलैंगिक है। कैरोल शुरू में सुंदर ग्रामीण जीवन का आनंद लेती है और डेल्फिन और उसकी मां के साथ भूमि पर काम करती है। हालांकि वह लोगों को सीमित पाती है, क्योंकि वे उसकी राजनीति का मजाक उड़ाते हैं और यह निराशाजनक है कि वह खुले तौर पर डेल्फिन के साथ रहने में असमर्थ है। उसे डेल्फिन के इरादों के बारे में संदेह होने लगता है जब एंटोनी, बचपन से डेल्फिन से प्यार करने वाला एक स्थानीय लड़का, उसे बताता है कि डेल्फिन कभी खेत नहीं छोड़ेगा, और डेल्फिन की मां कैरोल को बताती है कि एंटोनी डेल्फिन से शादी करने का इरादा रखती है। कैरोल नियमित रूप से डेल्फिन के साथ लड़ना शुरू कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग डेल्फिन के रहस्य को सीखते हैं, जिसमें एक स्थानीय किसान भी शामिल है जो उन्हें जंगल में चूमते हुए देखता है और उसकी मां जो उन्हें बहस करते हुए सुनती है। एक सामुदायिक सभा के दौरान एक शाम, जिस किसान ने कैरोल और डेल्फिन को जंगल में देखा था, वह डेल्फिन का पीछा करता है
और कवर करने के लिए वह एंटोनी को चुनती है, लेकिन वह यह कहते हुए निराश होता है कि वह जानता है कि कैरोल यहाँ क्यों है। व्याकुल होकर वह कैरोल के पास जाती है और रोती है, और जैसे ही वह दोनों को सांत्वना देती है, यौन संबंध बनाती है। अगली सुबह डेल्फिन की मां कैरोल और डेल्फिन पर चलती है और उन दोनों को बिस्तर पर एक साथ नग्न पाती है। हालांकि वह ऐसा काम करती है जैसे डेल्फिन के लिए सब कुछ सामान्य है। वह कैरोल को अपना घर छोड़ने के लिए कहती है, उस पर शारीरिक रूप से हमला करने से पहले अपनी बेटी को विकृत करने का आरोप लगाते हुए। कैरोल डेल्फिन को बताती है कि वह जा रही है और डेल्फिन कैरोल के साथ रहने के लिए भागने का फैसला करती है। हालांकि वे एक साथ ट्रेन से निकलते हैं। डेल्फिन खुद को छोड़ने में असमर्थ पाता है। वह पेरिस के लिए अपनी कनेक्टिंग ट्रेन को याद करती है और घर लौटती है। 5 साल बाद कैरोल एक महिला स्वास्थ्य क्लिनिक में और एक समलैंगिक संबंध में काम कर रही है। उसे डेल्फिन से एक पत्र प्राप्त होता है जो कहता है कि उसने आखिरकार अपने माता पिता के खेत को छोड़ दिया है और दक्षिणी फ्रांस में उसका अपना है। वह कैरोल को बताती है कि उसे 5 साल पहले उसके साथ नहीं जाने का पछतावा है, लेकिन समझती है कि समय को पीछे करना असंभव है। धन्यवाद।